एक्सरसाइज 1.1 जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट जो है तरतीब के लिहाज से यानी बुक में जो है ये यानी गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अभी हम इसकी टाइप्स पढ़ नहीं चुके हैं फ़िलहाल, तो ये बहुत इजी है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद अगर इक्वल है, सेम है, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर कह सकते हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद अगर इक्वल ना हो तो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो तरतीब के लिहाज से ये यानी टाइप इसके बाद आ रहे क्वेश्चन जो है पहले से दिया है, तो यहाँ पे देखें यानी मैंने इसकी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की डिफिनेशन भी समझाई कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है यानी ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कहा है कि विच मंदरजेल में से कौन से स्क्वायर है और कौन से रेक्टेंगुलर है। 2 3 0 5 ये मैट्रिक्स दिया है कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है। तो इस स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के लिए हमने चेक करनी है, इसमें रोज़ की तादाद पहले गिने, इसमें 1 2 रोज़ है। ऑर्डर हम यहाँ पे भी राइट कॉर्नर पे भी लिख सकते हैं। और कॉलम की जो है 1 2, इसमें कॉलम्स भी 2 है, यानी इस ए की जो आर्डर है वो क्या है, 2 क्रॉस 2 है। यहाँ पे अक्सर लड़के जो है इस बात में कंफ्यूज है, अगर किसी से पूछे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है तो आपको ये जवाब देते हैं कि जिसकी आर्डर सेम हो। आर्डर सेम का मतलब यहाँ पे आपने अब अगर आप सेम की बात करते हैं तो आर्डर सेम यहाँ पे हमने नहीं कहना है, हमने रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो चेक करनी है। आर्डर अगर आप सेम कहे तो इसका मतलब कि आप ये कंपैरिजन कर रहे थे, इसके लिए आपको 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए कि ये इसकी आर्डर सेम है और दूसरे की आर्डर सेम है। तो यहाँ पे ये बात आपने नहीं कहनी है कि अगर कोई आपसे पूछे कि ये स्क्वायर है कि नहीं है तो इसका जवाब आपने इस तरह देना है कि इसमें रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद जो है इक्वल है, इसमें 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। ये बात नहीं कहनी है कि आर्डर सेम है। आर्डर सेम यहाँ पे इसकी मतलब जो है मीनिंगलेस है, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, तो ये हमारे पास क्या है, ये ए जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ए। और इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स जो है और क्या है, बी मैट्रिक्स हमें दिया है, इसके एलिमेंट 6 3 -1 और 1 5 2, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया है। क्या कहा है कि आप इसको बताएं कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है। तो इसमें हमने रोज़ की तादाद पहले गिननी है, इसमें 1 2, इसमें ये 2 रोज़ है, ये हॉरिजॉन्टल ये 2 रोज़ है क्रॉस। इसमें जो कॉलम्स है 1 2 3, इसमें कॉलम जो है वो 3 है, यानी रोज़ 2 है और कॉलम 3 है। रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, ये बी जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी हमारा क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह सी मैट्रिक्स भी दिया है, इसके जो एलिमेंट है 1 0 0 0 2 0 0 0 1, ये हमारे पास सी मैट्रिक्स दिया है। तो अब हमने चेक करना है कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है। इसमें रोज़ 1 2 3 रोज़ है, 1 2 3 और 3 कॉलम्स है, तो इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल है। तो ये हमारे पास सी जो है, सी इज़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह जो फोर्थ पार्ट दिया है, फोर्थ पार्ट वो क्या है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, एक सिंगलटन मैट्रिक्स है। सिंगलटन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट हो, 1 एंट्री हो। तो इसमें 1 रो है ओनली और 1 कॉलम है, तो ये बी जो है बी है स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल है। इसी तरह नेक्स्ट जो पार्ट है 5 E -3 4, ये ई मैट्रिक्स दिया है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें रोज़ जो है 1 है
और कॉलम्स जो है वो 2 है, यानी रोज़ और कॉलम्स की तादाद जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास जो है ये रेक्टेंगुलर है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये ई। और इसी तरह जो लास्ट पार्ट है इसको अगर हम f का नाम दें -1 7, ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रोज़ है और ओनली 1 कॉलम है। इसकी जो आर्डर है वो 2 क्रॉस 1 है, रोज़ और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास ये f जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये f भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मंदर जजेल मैट्रिसेस की आर्डर जो है वो लिस्ट कर ली के। तो क्वेश्चन 2 में है जो है हमने इसकी आर्डर मालूम करनी है। ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 -1 और 3 4 2, ये ए मैट्रिक्स है, इसकी आर्डर हमें रिक्वायर्ड है। तो ऑर्डर ऑफ ए को हम इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम डायमेंशन ऑफ ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम साइज ऑफ ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। उस मैट्रिक्स में पहले हमने रोज की तादाद गिननी है, तो इसमें रोज जो है 1 और 2, ये 2 रोज है, तो 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम जो है 1 2 3, इसमें जो कॉलम्स है वो 3 है, इसको हम 2 क्रॉस 3 और 2 बाय 3 से भी, यानी दोनों फॉर्म से जो है इसको हम लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म आपने सीखनी है, ऐसा ना हो कि एमसीक्यूज में पेपर में इस फॉर्म में हो और आपको इसकी समझ ना आए हो। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है बी, सेकेंड पार्ट, बी मैट्रिक्स हमें दिया है -4। इसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू, इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो इसके ऑर्डर जो है 1 क्रॉस 1 है। सी जो है नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें दिया है, सी मैट्रिक्स, इसके जो एलिमेंट्स है 2 3 -1 1 2 5, ये हमें सी मैट्रिक्स दिया है। इसकी ऑर्डर हमसे रिक्वायर्ड है, तो ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू, ऑर्डर में पहले हमने रो गिननी है 1 2, इसमें रोज जो है 2 है, क्रॉस कॉलम जो है 1 2 3, इसमें कॉलम्स की तादाद जो है वो 3 है, तो इसके ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और 2 बाय 3 भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह फोर्थ पार्ट जो है एफ मैट्रिक्स हमें दिया है। एफ मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है 2 1 3 2 4 -1, ये एफ मैट्रिक्स हमें दिया है। इसकी ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू, पहले इसमें रो गिने 1, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है, इसमें 3 रोज है, क्रॉस कॉलम जो है 1 2, कॉलम जो है वो 2 है, तो इसके ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 2 है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट जो है वो ई मैट्रिक्स हमें दिया है। ई मैट्रिक्स 3 2, इसकी ऑर्डर हमसे रिक्वायर्ड है, तो ऑर्डर ऑफ ई जो है वो क्या है, पहले रो गिने 1 क्रॉस कॉलम 1 2, तो इसकी ऑर्डर जो है 1 क्रॉस 2 और 1 बाय 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट जो है वो डी मैट्रिक्स हमें दिया है। डी मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट जो है 1 2 3 6 5 9 और 0 0 0, ये डी मैट्रिक्स। इसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू, ऑर्डर में हम पहले रो को गिनेंगे कि रो इसमें कितनी है 1 2 3, इसमें 3 रोज है और इसके बाद कॉलम्स 1 2 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है कंप्लीट। ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसके जो एलिमेंट है 3 2 -4 -2 5 0 और इसी तरह 2 1 5, नेक्स्ट जो है -3 4 6। ये मैट्रिक्स हमें दिया है, क्या कहता है कि ये ए मैट्रिक्स दिया गया है, गिव्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स, गिव्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स
हमें नीचे जो है एलिमेंट जो है वो दे दे, यानी वो बताए। यानी यहाँ पे इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है, जनरल पोजीशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अब आते हैं, हमें एक एलिमेंट दिया है, कहता है कि ये इस मैट्रिक्स में ये कौन सा एलिमेंट है जो इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। फर्स्ट जो है हमसे A12 रिक्वायर्ड है, सेकंड पार्ट में हमसे A23 रिक्वायर्ड है, थर्ड पार्ट में हमें A32 रिक्वायर्ड है, फोर्थ पार्ट में जो है वो क्या है A43, और इसी तरह फिफ्थ पार्ट पे जो है A13 है, और सिक्स्थ पार्ट पे A33 है। तो यहाँ पे ये जनरल पोजीशन में हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं। कहता है कि इस मैट्रिक्स में इस पोजीशन पे जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो आप मुझे बता दें कि A12 पोजीशन पे इस ऊपर मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि A12 का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये नीचे जो है हमें ये सबस्क्रिप्ट जो है, ये फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड सबस्क्रिप्ट जो है ये हमें क्या है, ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो A12 का मतलब कि इस ऊपर मैट्रिक्स में वो एलिमेंट बताए जो कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो आते हैं, हमारे पास फर्स्ट रो में तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो इसमें हमने इंतखाब कौन से करना है कि कौन सा एलिमेंट चूज करना है। रो तो फर्स्ट है और कॉलम कितना है, वो सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो ये एलिमेंट है हमारे पास। तो A12 पोजीशन पे जो एलिमेंट है इस ऊपर मैट्रिक्स में वो क्या है, वो 2 है। इसी तरह A23 पोजीशन पे एलिमेंट बता दे इस ऊपर मैट्रिक्स में कि वो एलिमेंट जो कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का है वो बता दे कि वो कौन सा एलिमेंट है। तो अब हम आते हैं सेकेंड रो की तरफ। सेकेंड रो हमारा ये है, सेकेंड रो ये है, और जो कौन से कॉलम है, थर्ड कॉलम में। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम हमारा ये है, तो ये एलिमेंट जो है ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो बेसिकली A23 पोजीशन पे इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो 0 है। इसी तरह A32 पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसको हम चेक कर लेते हैं। A32 का मतलब कि वो एलिमेंट बताए जो कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है। तो थर्ड रो तो हमारे पास ये है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट जो है हमारे पास ये A32 पोजीशन पे है। तो A32 पोजीशन पे हमारे पास एलिमेंट 1 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, A43 पोजीशन पे वो एलिमेंट जो कि फोर्थ रो और थर्ड कॉलम पे का एलिमेंट है वो बता दे। फोर्थ रो हमारे पास ये है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये फोर्थ रो है, और थर्ड कॉलम का एलिमेंट यानी फोर्थ रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो है वो हमारे पास ये 6 है। तो A43 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो क्या है, हमारे पास 6 है। इसी तरह A13 पोजीशन पे, A13 पोजीशन कि वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमारे पास -4 है। इसी तरह लास्ट जो है A33 पोजीशन पे कि वो एलिमेंट जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो है हमारे पास क्या है, वो 5 है। तो हमें यहाँ पे जनरल पोजीशन में एलिमेंट्स दिए गए हैं और उस मैट्रिक्स में यानी गिवन मैट्रिक्स से हमने उस एलिमेंट्स को निकाल दिया कि वो कौन कौन से एलिमेंट हैं।